क्या पीरियड के दौरान यानी माहवारी के दौरान सेक्स कर सकते हैं? क्या उस समय सेक्स करना सुरक्षित है या नहीं है? इसके फायदे क्या होते हैं? क्या इसका नुकसान होता है? बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। वो इंटरनेट पर भी इसको लगातार सर्च करते रहते हैं और सही जानकारी उनको नहीं मिल पाती। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को लेकर डिटेल में बात करूंगा कि पीरियड के दौरान कोई भी कपल्स अगर सेक्स करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और उसके बेस पर आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको पीरियड्स के दौरान सेक्स करना है या नहीं करना है। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीरियड को खराब मानते हैं, वो इसको अच्छा नहीं मानते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि पीरियड एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, पीरियड एक नेचुरल फिनोमिना है और ये कोई खराब चीज नहीं होती। अगर किसी महिला के अंदर पीरियड नहीं आएंगे तो आप ये समझिए कि उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब पीरियड होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो हर एक महिला के अंदर महीने में एक अंडा बनता है जिसको एग बोलते हैं, और ये अंडा जो है महिला में दो ओवरी पाई जाती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो दोनों में से किसी न किसी एक से, चाहे वो राइट वाले ओवरी से या लेफ्ट वाले ओवरी से, एक अंडा रिलीज होता है महीने में एक बार। और जिस दिन पीरियड आया है उससे लगभग 14 दिन पहले ये अंडा रिलीज होता है। उसके बाद ये अंडा आता है फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर इसी दौरान कपल्स ने आपस में सेक्स किया है और कोई जो स्पर्म है वो इस अंडे तक पहुंच गया तो फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बन जाता है, जिसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। अब ये जो भ्रूण होता है ये धीरे धीरे करके खिसक के आ जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये एंडोमेट्रियम पे आके चिपक जाता है। और अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो फिर यहीं पर बच्चा जो है ग्रोथ करने लगता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस केस में क्या होता है, ये अंडा आता है और जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वहां से चिपक जाता है। और चिपकने के कुछ दिनों बाद, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली जो वॉल जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो श्रेड हो जाती है, यानी कि वो झड़ जाती है। और यही जो एंडोमेट्रियम झड़ती है, श्रेड होती है, यही पीरियड के रूप में, ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। इसी को पीरियड बोलते हैं, इसी को हिंदी में माहवारी बोलते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या पीरियड के समय सेक्स करने पर प्रेगनेंसी हो सकती है? तो पीरियड के दौरान सेक्स करने पर प्रेगनेंसी कभी भी संभव नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या पीरियड के समय सेक्स करने पर कोई बेनिफिट होता है? तो इसका सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि आमतौर पर देखा जाए जब कोई भी कपल्स आपस में सेक्स करते हैं तो उस समय वो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑयल का इस्तेमाल करता है, कोई आर्टिफिशियल आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लुब्रिकेंट आते हैं, उनका इस्तेमाल करता है। तो अगर आप पीरियड के दौरान सेक्स करते हैं तो इस समय आपको किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरा फायदा ये है कि जब पीरियड के दौरान कोई कपल आपस में सेक्स करते हैं तो उस समय जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, तो ये सारे जो है हैप्पी हार्मोन होते हैं। पीरियड के दौरान जब कोई कपल सेक्स करता है तो इनका रिलीज और ज्यादा होने लगता है। जब इनका रिलीज और ज्यादा होने लगता है तो उससे जो फीमेल्स हैं उनको बड़ा फायदा होता है। उनका जो पीरियड में सिम्टम्स आता है, जैसे पीरियड के दौरान महिलाओं के पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है, कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है, उनको हेडेक, डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो हैप्पी हार्मोन ज्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं तो उनको जो कमर दर्द का पेन है, पेट दर्द का पेन है, हेडेक की प्रॉब्लम है और जो भी सिम्टम्स पीरियड के दौरान आते हैं उसमें काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पीरियड्स के दौरान आप देखेंगे महिलाएं जो है काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर इरिटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई जो कपल्स हैं आपस में सेक्स करते हैं पीरियड्स के दौरान तो ये हैप्पी हार्मोन होने की वजह से जो उनका चिड़चिड़ाहटपन है, जो महिला के अंदर काफ़ी ज़्यादा इरिटेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये सारे फायदे तो हैं लेकिन ये फायदे तभी होंगे जब
पीरियड के दौरान मेल और फीमेल पूरी तरीके से सहमत हो। ऐसा नहीं है कि मेल को पीरियड के दौरान सेक्स करना हो, फीमेल कंफर्टेबल नहीं है तो इसमें अगर वो कपल आपस में सेक्स परफॉर्म करते हैं तो महिला को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसको कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान दे कि दोनों अगर सहमत है बिना किसी मजबूरी के तो वो आपस में सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अब पीरियड के दौरान सेक्स करने पर कुछ नुकसान भी होता है। जैसे पीरियड के दौरान क्या होता है, जो वजाइना का पीएच है वो एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। कैसे हो जाता है, नॉर्मल जो वजाइनल पीएच होता है वो होता है 3.8 से लेके 4.5, यानी एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर वजाइना इसलिए हमेशा होती है जिससे कि उसमें कोई बैक्टीरिया फंगस जो है उसमें ग्रोथ ना कर पाए, उनमें इन्फेक्शन जो है जल्दी ना हो पाए। लेकिन पीरियड के दौरान क्या होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है तो जो वजाइना का पीएच होता है वो एल्कलाइन मीडियम में चला जाता है। अब जब वजाइना का पीएच एल्कलाइन मीडियम में हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे जो है इन्फेक्शन का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस समय अगर कोई कपल्स जो है आपस में सेक्स करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि दोनों कपल अगर काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं सेक्स को तो वो सेक्स परफॉर्म करें, और इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मेल कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से फायदा ये होगा कि इससे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचे रहेंगे, बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं हो पाएगा वजाइना के अंदर, और इसको दोनों इंजॉय भी कर पाएंगे। तो अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर इसके फायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए, तो डिसाइड आपको करना है कि पीरियड के दौरान आपको सेक्स परफॉर्म करना है या नहीं करना है। इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।